यूजलेस को यूजफुल बनाना, या फिर इस तरह की जो बाइनरीज हैं, या फिर इस तरह की जो एक प्रचार होता है कि हिंदुत्व मतलब एग्रेसिव हिंदुइज्म, और उसको लेकर संगठन और संघ की तरफ से लगातार प्रयास हैं कि चीज़ें क्लियर हों, तो आपके सामने वो चुनौती के तौर पर आप कैसे देखते हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया में के नैरेटिव को आप कैसे मानते हैं? आजकल ये गलत नैरेटिव साबित करने के लिए कोशिश करने वाले लोग हमेशा करते हैं एक विशेष प्रकार का काम, वो है एक कॉन्ट्राडिस्टिंक्टिव टर्म्स खड़ा करते हैं। कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन सभी को मालूम है, यानी दो विपरीत जो बातों को सामने रखते हैं। इस सब टॉपिक उदाहरण के रूप में राइटिस्ट वर्सेस लेफ्टिस्ट, लेफ्टिस्ट कहने के समय ही उन्होंने पहले ही बताकर रखा है, लेफ्टिस्ट यानी प्रोग्रेसिव, लेफ्टिस्ट यानी लिबरल, लेफ्टिस्ट यानी सेक्युलर, लेफ्टिस्ट यानी डेमोक्रेट्स। ऐसा अर्थ आप किसी भी लेक्सिकॉन डिक्शनरी देखा है तो पहले ही है। राइटिस्ट यानी कौन है? हम तो राइटिस्ट नहीं है, फिर भी लोगों का सोच ऐसा है, हिंदुत्ववादी नेशनलिस्ट वाले सब राइटिस्ट ऐसा कहते हैं। इसका ऑपोजिट राइटिस्ट का अर्थ उन्होंने ही देते हैं, वो एक प्रकार से दख्यानुसी है, पीछे देखने वाले है, अंधविश्वासी है, ऐसा पहले ही रखा है। इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिस्टिंक्टिव टर्म्स खड़ा करते हैं। इस प्रकार एक बाइनरी है, इस प्रकार का एक ऑपोजिट टर्म्स है, हिंदुइज्म और हिंदुत्व ऐसा करके रखते हैं। मेरा जो पुस्तक का उल्लेख इधर आया है, मैंने इसको डिफाइन करने के लिए ही कोशिश किया था। हिंदुइज्म शब्द के ऊपर हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति जब आया है, उन्होंने बताना प्रारंभ किया हिंदुत्व ठीक नहीं है, हिंदुइज्म ठीक है। लेकिन ये बताने वाले लोग कुछ समय पहले क्या बताया था, जरा पीछे मोड़कर देखा है तो वही लोग कहा था, थैंक गॉड आई एम नॉट ए हिंदू, कॉल मी एन आस, डोंट कॉल मी ए हिंदू। ऐसा कहने वाले लोग आज के जमाने में हिंदुइज्म ठीक है ऐसा कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पिताजी ने एक बार बताया था, एक विदेश में उनके प्रवास के बीच में एक होटल में चेक इन करने के समय पुअर रिसेप्शनिस्ट पूछा, आर यू ए हिंदू, लिखने के लिए रजिस्टर में। तुरंत उन्होंने इतने गुस्से में आकर बताया, कॉल मी एन आस, मुझे गद्दा कहो, फिर भी हिंदू नहीं कहना। दैट्स हिज प्रोगेटिव। स्वयं गद्दा बनना कुछ लोगों को अच्छा लगते होंगे। उनके पुत्र जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया, बहुत गर्व से वो बता रहे, विथ कल्चर एंड माई सिविलाइजेशनल थॉट्स आई एम ए मुस्लिम, and by education and progressive thought I am a Christian, and accidentally I born as a Hindu। एक्सीडेंट क्या हुआ है पता नहीं। एक बार पूजनीय सुदर्शन जी ने एक कहानी बताया था, उनका एक्सीडेंट क्या है, हिंदू ऐसा एक्सीडेंट से बनने का कारण क्या है। सुदर्शन जी बताए, इसलिए मेरे को भी बता सकते, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम जैसे सामान्य लोग बता नहीं सकते। ब्रह्मलोक से दो बीज प्रवास प्रारंभ किया। एक तो एक काश्मीरी मुसलमान महिला के गर्भ में प्रवेश करने के लिए, दूसरा एक हिंदू महिला के गर्भ में प्रवेश करने के लिए। जाते जाते वो ब्रह्मलोक से इंद्रलोक तक आया, वहां थोड़ा ट्रैफिक जाम था। ये ट्रैफिक जाम के बीच में आकर दोनों के बीच में टकराव हुई, दोनों के रास्ता बदल हो गया। इससे ज्यादा क्या एक्सीडेंट होना है हिंदू बनने के लिए? ऐसा कहने वाले लोग, वो पहले बताया वी आर नॉट हिंदूज। कुछ समय आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के समय उनको मालूम हो गया, कितना भी दबाने के लिए कोशिश किया है तो भी हिंदूज आर कमिंग अप, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इज बिकमिंग स्ट्रांग। ऐसा समय पर एक व्यक्ति को हिंदू और हिंदुत्व के बीच में ये बाइनरी डेवलप करने के लिए कोशिश करने के पहले फिर से दबाने के लिए एक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखा, व्हाई आई एम नॉट ए हिंदू, व्हाई आई एम नॉट ए हिंदू, मैं क्यों हिंदू नहीं है। क्योंकि हिंदुत्व का, हिंदुइज्म का सब गलतियां लिखना प्रारंभ किया। आश्चर्य के बात, जिन विचारधारा के किस इकोसिस्टम के व्यक्ति है वो, किस ग्रुप ने ये पुस्तक का पब्लिश किया, उसी ग्रुप, उसी इकोसिस्टम के लोग, अभी वो व्यक्ति के बारे में ज्यादा बताना ठीक है क्या पता नहीं है, लेकिन फिर भी 5-10 साल के बाद एक पुस्तक लिखा, व्हाई आई एम ए हिंदू। देखिए बदलाव कैसे ला रहे हैं। पहले बताया मैं हिंदू नहीं है, गद्दा होना ज्यादा अच्छा है ऐसा बताया। मैं एक्सीडेंट हिंदू है ऐसा बताया।
कौन बताया आपको मैं हिंदू हूं, ऐसा कहने वाले लोग था। कुछ समय के बाद वाई आई एम नॉट ए हिंदू लिखा, उसी ग्रुप के व्यक्ति ने कुछ साल बाद लिखा वाई आई एम ए हिंदू। आप पुस्तक देखे होंगे, व्यक्ति कोई और नहीं, व्यक्ति नहीं है, शशि तरूर ने लिखा। उसके पहले लिखने वाला कांजा इलैया है, उन्होंने लिखा वाई आई एम ए हिंदू। ओके गुड, हिंदू बनो। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक भी बात बताया, जब मैं हिंदू बताते हैं, मैं विवेकानंद के हिंदू बता रहे हैं, नॉट गुरुजी गोलवलकर सिंधु, सावरकर सिंधु नहीं है, मैं विवेकानंद जी का है, रामकृष्ण परमहंस। क्या ऐसा एक डिफरेंस है क्या ये दोनों हिंदुत्व के बारे में? इसलिए उन्होंने बताना प्रारंभ किया, मैं जब बताते हैं हिंदू, वो हिंदुइज्म वाला हिंदू है, नॉट हिंदुत्व वाला। हिंदुत्व पॉलिटिकल है, कम्युनल है, ऐसा बताना प्रारंभ किया। ये लोग सब उनके स्वयं का खोखलापन को सबको दिखाते हैं, होलोनेस स्वयं दिखाते हैं। सही में उसी समय अनुराग जी ने जो पूछा है ना, उसी समय हमको डिफाइन करना पड़ा। तब तक हमको भी कोई गलती नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं था, हिंदुइज्म बताओ, हिंदुत्व बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब इन्होंने बताना प्रारंभ किया हिंदुइज्म और हिंदुत्व दो है, ऐसा बताना प्रारंभ किया, हमने भी थोड़ा ग्रामर में जाना पड़ा। हिंदुइज्म, इजोम, इजोम का अर्थ क्या है? क्लोज्ड बुक ऑफ थॉट। सिंपल एक फ्रेज में इसका डिफाइन किया है तो इट्स ए क्लोज्ड बुक ऑफ डॉक्ट्रिन, एक प्रिंसिपल। यू कैनॉट ऐड एनीथिंग टू इट, यू कैनॉट टेक एनीथिंग आउट ऑफ इट, ऐसा है इज्म। कम्युनिज्म, कैन यू ऐड एनीथिंग टू इट अदर देन मार्क्स ने जो बताया? नहीं कर सकते। इस्लामिज्म है, यू कैनॉट ऐड एनीथिंग टू इट, ऐसा कुछ किया है तो आपके हथेली कटेंगे, गला भी कट सकते हैं, हो जाएगा। लेकिन हिंदू कभी ऐसा बताया था? हिंदू का सबसे महत्वपूर्ण एक गुण क्या है, खासियत क्या है? एवर कंटिन्यूअस करेक्टिव मैकेनिज्म है हिंदुत्व। करेक्टिव मैकेनिज्म हमेशा चलते रहते हैं। प्रमाण के बिना कोई मानते नहीं है हिंदू, कोई मानते नहीं। शंकराचार्य गीता के भाष्य लिखा, वो भाष्य के उपोद्घात में उन्होंने एक शब्द, एक सेंटेंस बताया था, शीतो अग्नि अप्रकाशो वा इति ब्रुवन् श्रुति शतम अपि न प्रामाण्यम उपैति। शीतो अग्नि, शीत है, कूल है, ऐसा कोई बताए है तो कोई नहीं। 4 वेद के जगह पर श्रुति शतम अपि 100 वेद आकर मेरे को बताया है तो भी इसको प्रकाश नहीं ऐसा बताया है तो भी मैं बताऊंगा न प्रामाण्यम उपैति, मुझे प्रमाण नहीं है वो। सो प्रमाण पूर्वक सब बातों के बारे में देखने वाला दर्शन है, सबको ऐड करने के लिए तैयार है। करेक्टिव इनोवेशन ये हमेशा करने वाला हिंदुत्व को, इसको कहते हैं हिंदुत्व। हिंदुइज्म नहीं हो सकते। इज्म यानी क्या है? क्लोज्ड बुक ऑफ थॉट है। इसलिए हम बता रहे हिंदुत्व।